नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा, सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। वह है भारत के नृत्य। भारत में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नृत्य। तो नृत्य जो है भारत में दो प्रकार के हैं। पहला शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक नृत्य। तो हम आज इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक से, नृत्य टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन किसी हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि या तो उस नृत्य के बारे में, उस नृत्य को करने वाले जो कलाकार हैं उनके बारे में पूछा जाता है, या तो किस राज्य से संबंधित है इसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। चलिए भारत के शास्त्रीय नृत्य शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, भारत में संगीत व नाटक की सबसे बड़ी एकेडमी संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में स्थित है तथा इसके द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान की गई है। नृत्य कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, जो भरत मुनि के द्वारा रचित है। तथा ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये शास्त्रों पर आधारित होते हैं, या शास्त्रों पर आधारित हो, जिनको अप्सराएं किया करती थी। प्रमुखतः अप्सराएं और गंधर्व कहते हैं कि ये जब सभाओं में, जब इंद्रलोक की सभाएं होती थी उसमें यह शास्त्रीय नृत्य होता था। तो आइए, इसमें पहला है कथक। कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वह दमयंती जोशी, पहले तो बिरजू महाराज, ये फेमस कथक नर्तक हैं। बिरजू महाराज, इन्होंने कई फिल्मों में भी कोरियोग्राफर की भूमिका निभाई है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, गोपी कृष्ण चंद्रलेखा, दमयंती जोशी। दोस्तों, इसमें और भी कलाकार हो सकते हैं, लेकिन हमने जो किया है वो हमने प्रमुख कलाकार जो हैं उनके बारे में ही लिखा है। दमयंती जोशी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो नृत्य होता है, ध्रुपद संगीत पर आधारित होता है। ध्रुपद संगीत पर आधारित होता है। ध्रुपद संगीत पर आधारित। ध्रुपद संगीत पर आधारित होता है तथा यह कथा और कहानियों से प्रेरित होता है। इसमें कलाकार विभिन्न किसी भी एक कहानी का चरित्र चित्रण करता है, जो कि विभिन्न मुद्राओं और कलाओं, पैरों हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मुद्राएं निकालता है। यह लखनऊ और वाराणसी में प्रचलित है। लखनऊ और वाराणसी में प्रचलित है मेन। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, जो कि है भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः किया जाता है। अब इसके जो है, इसका सबसे सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यह सबसे प्राचीन है। यह सबसे प्राचीन है।
यह सबसे प्राचीन नृत्य है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, टी बाला सरस्वती, बैजंती माला, यह नायिका भी रह चुकी हैं बैजंती माला, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी ने कई ओलंपिक्स में भरतनाट्यम को प्रदर्शित किया है। हेमा मालिनी और चंद्रलेखा। यह जो है सबसे प्राचीन है और इसे जो है ये जो है मेन भारत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित। इस नृत्य को देवदासियां करती थी। देवदासी उनको कहते हैं जो जो राजाओं की दासियां होती थी, उनको देवदासी बोला जाता था। और इसको जो है दासी अट्टम नाम से भी जाना जाता है। दासी अट्टम। इसका दूसरा नाम है दासी अट्टम। चलिए अब अगले के बारे में देखते हैं। यह है कथकली। यह केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कह सकते हैं। और यह मुख्यतः जो है मुखौटा पहनकर किया जाता है। मुखौटा पहनकर किया जाता है। अच्छाई वर्ष इसमें जो है अच्छाई और बुराई के बारे में अंतर दिखाया जाता है। अच्छाई वर्सेज बुराई के बारे में दिखाया जाता है। अब इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, रीता गांगुली, राम गोपाल, उदय शंकर, कृष्णा कुट्टी, गुरु कुंचु कुरूप, रीता गांगुली के बारे में बता ही चुके हैं। आनंद शिवरामन,
रुक्मणी देवी। ये प्रमुख नर्तक हैं। अब इसमें क्या होता है, यह प्रायः मुखौटा पहनकर किया जाता है। यह अच्छाई और बुराई के बारे में संदेश देता है। इसमें जो अलग अलग मुखौटे होते हैं वो लगभग वो 3 रंग के होते हैं। इसमें जो होता है, जो हरा होता है, हरा मुखौटा, यह अच्छाई और भगवान का प्रतीक है। अच्छाई और भगवान का प्रतीक। काला जो होता है वो राक्षस का प्रतीक होता है। काला राक्षस और बुराई का प्रतीक होता है। तथा जो इसमें लाल होता है, राजसी वैभव का प्रतीक होता है। राजसी वैभव का प्रतीक होता है। ठीक है, अब अगला है मोहिनी अट्टम। जो मोहिनी अट्टम है, ये भी केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वह जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, भारती शिवाजी, के कल्याणी अम्मा, बैजंती माला। यह हीरोइन थी, बैजंती माला हीरोइन भी थी। ठीक है। अब इसमें क्या है, इस ये जो है, ये जब नृत्य किया जाता है तो सुंदर स्त्री का रूप धर के सुंदर स्त्री का नृत्य भी बोला जाता है, स्त्री का नृत्य। तथा विष्णु के मोहिनी रूप का नृत्य। भगवान विष्णु ने जब अमृत पिलाया था उस टाइम पे जो नृत्य किया गया था, उस वही जो है विष्णु के मोहिनी रूप का। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा था और नृत्य किया था। उसी को विष्णु के मोहिनी रूप का नृत्य, उसी के रूप को रखकर यह नृत्य किया जाता है। अगला है मणिपुरी। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि मणिपुरी जो है मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। तो इसको जो है शिव पार्वती का नृत्य भी बोला जाता है। शिव पार्वती का नृत्य। शिव पार्वती का नृत्य, और इसको गंधर्व नृत्य भी बोलते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, बिंबावती बिंबावती गुरु विपिन, झावेरी बहनें, ये 4 बहनें हैं। रीता देवी,
रीता देवी, थांबलयामा, और निर्मला मेहता। ठीक है। और ये जो है इस नृत्य का उद्भव जो हुआ है, इस नृत्य का उद्भव रामायण और महाभारत को माना जाता है। रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों को माना जाता है। इसके बाद है अगला है सत्रिय। सत्रिय या असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। असम राज्य का नृत्य है। ये असम राज्य का है। और ये जो है ये वैष्णव धर्म का, यह वैष्णव धर्म का नृत्य है। तथा यह जो है बोर गीत पर डांस की मतलब नाचा जाता है, जिसकी रचना शंकर देव ने की थी। इसके बाद अगला आता है ओडिसी। ओडिसी जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह उड़ीसा का नृत्य है। तो इसके जो कलाकार हैं गुरु केनुचरण, गुरु केनुचरण, गुरु पंकज, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। और यह जो है नाट्य शास्त्र में वर्णित, यह नृत्य जो है नाट्य शास्त्र में वर्णित, नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि की रचना है, ओद्र नृत्य से उद्भव हुआ है इसका। अगला है कुचिपुड़ी। यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। तथा इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वह राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये जो है प्रमुख नर्तक हैं। और इसमें क्या होता है कि यह मेढक की कहानी पर आधारित है। इस नृत्य में मेढक की कहानी दर्शाई जाती है कि कहानी पर आधारित है। यह नृत्य मेढक की कहानी पर आधारित है। तथा इसमें थाली पर नृत्य किया जाता है। थाली पर नृत्य किया जाता है। थाली पर नृत्य किया जाता है। इसमें सिर पर
घड़ा रखकर पैर की उंगलियों से चित्र बनाया जाता है। उंगलियों में अंगूठा होता, पैर का अंगूठा, उसका यूज करके चित्र बनाया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य की यह सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फिर जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वह लोक नृत्य पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। आप जो है अगर इस पे इसके प्रमुख जो है इसमें राज्य और कुछ कलाकारों के बारे में ही पूछा जाता है। तो ये तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और लोक नृत्य, हर एक राज्य का अपना एक लोक नृत्य होता है। अब हम जो है अगला जो वीडियो बनाएंगे वह लोक नृत्य पर आधारित होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।